अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले दुरूस में हमने मुसलमान के हुकूक़ बताए थे, कुछ 4 हक़ हमने बता दिया। 5वां हक़, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। आदमी बीमार होने की 2 सूरतें, एक चलता फिरता बीमार, किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी को मामूली को जो चलता फिरता बीमार है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बीमारी ज़रा सख्त हो जाती है तो आदमी बिस्तर पर लेट जाता है, बाहर आने जाने की उसको वो ताकत नहीं रहती है। उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि साहब मैं कट गया लोगों से, लोग आते मुझसे मिलते तो कितना अच्छा होता। आप गए उसकी इयादत करने के लिए, मिजाज पुरसी करने के लिए, उसको कितनी खुशी होगी। अपने भाई को खुश करना भी हमारा एक फरीज़ा है, लिहाजा इसका बड़ा सवाब भी है। जो आदमी के अपने मुसलमान भाई की इयादत सुबह करता है तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, जन्नत के रास्ते में जाता है, जन्नत के रास्ते में आता है। शाम को अगर किसी की इयादत की तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। इतनी फजीलत आई, लिहाजा दुआ जाके बीमार को देखना भी एक हमारा फरीज़ा है, मुसलमान भाई का फरीज़ा है। और जब जाते हैं देखने के लिए ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, हो सकता है उसको परेशानी हो, वो सोचते हैं कि कब उठ कर जाएंगे। जैसे उनको पेशाब करना है साहब, आज साहब किसी लगन में पेशाब करना है बर्तन में, अब आपके सामने कैसे पेशाब करेंगे, कुछ भी होगा इस तरह, इसलिए आपको फ़ौरन आ जाना चाहिए। नबी करीम फरमाते हैं बीमार को देखने जाओ, ऊँट का दूध निकालने में चंद मिनट लगते हैं ना, उतनी जल्दी तुमको आ जाना चाहिए। इसका ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं बैठे। हाँ, मरीज़ खुद कहता नहीं बैठे साहब, कुछ देर बैठे, बहुत परेशानी हो रही है, हाँ ज़रूर बैठिए और साहब कोई बात नहीं। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हें का कोई आदमी जाए बीमार को देखने के लिए, उसके पेशानी पर हाथ रखे, दुआ पढ़े, असी बिलबसर बनास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शाफ़ी अल्लाह शिफ़ान ला गदर सक़मा ला बस्तहुर इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं भी, तुम्हारे गुनाह सब मिटेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं। ऐसे मरीज़ के लिए दुआ भी करना चाहिए और मरीज़ का ख्याल भी करना चाहिए। लेकिन मरीज़ को मायूस नहीं करना चाहिए, जाके क्या अच्छा आपको ये बीमारी है क्या, हमारे मोहल्ले में भी 3 आदमी को ये बीमारी है, 3 भी मर गई जी, ऐसे कहेंगे तो बेचारा मरीज़ वैसे ही परेशान हो जाएगा ना। इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। मरीज़ के पास आप जाते हैं तो साहब कुछ तोहफ़ा हुआ भी लेकर जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मालूम हुआ कि साहब मरीज़ को फ़लाँ चीज़ पसंद है, आप सेब पसंद है, 1 किलो सेब लेकर चले गए, सब कोई हर्ज की बात नहीं, मरीज़ को देख ज़रूरी नहीं है। मालूम हुआ कि साहब फलां गरीब आदमी बीमार है और साहब खाने पीने की भी तकलीफ़ है और साहब डॉक्टर ने कहा कुछ मुक़व्वी चीज़ें खाओ, तो आप हार्लिक्स का बाटल लेकर चले गए या खजूर का तोहफ़ा लेकर चले गए, साहब ये खाइए इंशाअल्लाह आपको ताकत हासिल होगी। ऐसे होना चाहिए। मर्द की इयादत करें, औरतें औरत की इयादत करें। हाँ, अगर महरम है तो मर्द औरत एक दूसरे की इयादत कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। इयादत अल्लाह के लिए करना चाहिए, रज़ामंदी से, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करना चाहिए, दुनियावी गर्ज ना हो। जैसे बाज़ लोग को खाने पीने के भूखे होते हैं ना, कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, अब गए तो उस मरीज़ के घर को गए तो उसने उनको चाय वाय पिला दी, बिस्किट वगैरह खिला दिया। अब साहब चलो और एक बार देखेंगे, और एक बार, तुम्हारी नीयत बदल गई। पहले तो तुम गए थे बीमार को देखने के लिए, अब तुम जाना चाहते हो चाय बिस्किट के लिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, नीयत हमारी अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी आप बीमार को देखने जाएंगे तो इस बात का भी ख्याल कीजिए, आपके दिल में उनके ख़िलाफ़ कोई बात है तो आप कह दीजिए भाई मैं दिल में तुम्हारे लिए अच्छा ख्याल नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से दिल मेरा साफ़ हो गया, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ कर दें। इसी तरह बीमार के पास जो भी आएँ ये ना समझे भाई इस बीमारी में तो मरते नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। छोटे बहाने से भी आदमी की मौत आ जाती है। कोई आए पूछने के लिए भाई अगर मैंने कोई गलती की हो माफ़ कर दो, भाई अल्लाह के वास्ते माफ़ी चाहना चाहिए। अब उनको क्या साहब मैं माफ़ी चाहूँगा तो लोग समझ मरने वाला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसी तरह बीमारी जब होती है तो कलीमा भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए कि जिसका ख़ातिमा कलीमे पर होता है तो उसके लिए जन्नत है ना। तो बीमार के लिए इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप मशवरा दे सकते हैं तो मशवरा भी दीजिए,
اچھا آپ کو یہ بیماری ہے کیا، فلاں ڈاکٹر اس بیماری کا اچھا علاج کرتا ہے، اللہ کی مہربانی سے بہت سے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، آپ بھی اس کے پاس جا کے علاج کر سکتے ہیں، ایسا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کو پیسے کی تکلیف ہے، ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا، آپ اس کی فیس بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بیمار بھائی کے ساتھ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ان ساری باتوں کا خیال کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ بیمار پڑنے کے بعد اس کا خیال نہ کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر غیر مسلم بھی بیمار ہے تو اس کے دیکھنے جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ جانے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ ایک بات سنائیں، بھئی اللہ سے بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس دنیا کو پیدا کرنے والا پالنے والا اللہ ہی نہ ہے، تم کو بھی وہی پیدا کیا، تم کو بھی وہی پالے گا، اور سب اس پر ایمان لاؤ۔ ایسے کریں گے تو بہت بڑا ثواب بھی ملے گا، ایک ثواب عیادت کا اور دوسرا ثواب آپ کی دعوت کا، ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول بھی ایک یہودی کے لڑکے کی عیادت کو گئے، جا کے اسلام پیش کیا تو اسلام قبول کر لیا، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اللہ کے پیارے رسول۔ لہٰذا عیادت کرنے میں ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، عیادت کرتے وقت نصیحت بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی بری چیز کا عادی تھا، بیڑی پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، تمباکو کھاتا تھا، فلاں کرتا تھا، اسے بتانا چاہیے، دیکھیں صاحب یہ سب بہت خراب باتیں ہیں، بیماری کے لیے جو بیماری آتی ہے تو مصیبت گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہے، ان سب سے توبہ کیجئے۔ کوئی سود لیتا تھا، کوئی نماز چھوڑتا تھا، نصیحت بھی کرنا چاہیے۔ بیماری میں انسان جلدی نصیحت قبول کرتا ہے، جلدی دوسروں کی باتوں کو مانتا ہے، لہٰذا موقع ملے تو ضرور نصیحت بھی کرنا چاہیے بیمار کو۔ یہ نہیں کہ صرف جا کر دیکھ کر آ گئے تو سمجھ گئے کہ چلو ہمارا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔